दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरा के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इस पर्व को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। ये काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहते हैं। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। दशहरा के दिन भारत में लोग शस्त्र पूजा भी करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है इसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा के दिन जगह जगह पर मेले लगते हैं और रामलीला का आयोजन होता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूप में ये शक्ति पूजा का पर्व है। दशहरा भारतीय संस्कृति वीरता का पूजक है, शौर्य की उपासक है। इसके साथ ही व्यक्ति और समाज के रिक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा करता है। इतना ही नहीं, दशहरे का उत्सव शक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। जहां इस दृष्टि से विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव आवश्यक भी है, भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता एवं शौर्य की समर्थक रही है। इस कारण से दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। भगवान राम के समय से ही दशहरा विजय दिवस का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, तभी से हर साल लोग अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही मराठा रत्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। दशहरे को लेकर ऐसा माना जाता है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इस समय प्रस्थान करना चाहिए। विजयदशमी के दिन भगवान रामचंद्र के लंका पर चढ़ाई करने के प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने भगवान की विजय का उद्घोष किया था। यही कारण है कि विजय काल में शमी पूजन होता है। दशहरा का पर्व भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की भांति भी यहाँ पे 10 दिन अथवा 1 सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्रियां और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर तुरई, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी वाद्य होता है, उसे लेकर बाहर निकलते हैं। इसके साथ में यहाँ पे रावण दहन के आयोजन होता है और मैदानों में मेले लगते हैं। बंगाल, उड़ीसा और असम में ये पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये वहाँ के लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले 3 दिन लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी का पूजन होता है। अगले 3 दिन सरस्वती, कला और विद्या की देवी की अर्चना की जाती है और अंतिम दिन देवी दुर्गा शक्ति की स्तुति की जाती है। गुजरात में मिट्टी से शोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियों के सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करते हैं, जिसे गरबा कहा जाता है। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। पुरुष एवं स्त्रियां 2 छोटे रंगीन डंडों को संगीत की लय पे आपस में बजाकर
घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इसको गरबा नृत्य भी कहते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए, खास करके विद्या आरंभ करने के लिए यह दिन काफी शुभ माना जाता है। इस तरह दशहरा का पर्व इन राज्यों समेत पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इस दिन का एक अलग ही महत्व होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस बार दशहरे का पर्व मंगलवार के दिन मनाया जाएगा।